भागलपुर के समीक्षा भवन सभागार में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। पूर्वी प्रक्षेत्र के आरक्षी महानिरीक्षक विवेक कुमार ने भागलपुर पुलिस जिला नौगछिया और बांका जिले के चयनित पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। समारोह में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह, नौगछिया एसपी प्रेरणा कुमार सहित जिले के डीएसपी और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आईजी विवेक कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और विशेष अभियानों में सराहनीय योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों को यह सम्मान पुलिस महानिरीक्षक बिहार के निर्देश पर दिया गया है। आईजी विवेक कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और विशेष अभियानों में सराहनीय योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों को यह सम्मान पुलिस महानिदेशक बिहार के निर्देश पर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रशस्ति पत्र नहीं बल्कि कर्तव्यनिष्ठा, साहस और समर्पण की पहचान है। अधिकारियों ने सम्मानित पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे सम्मान से पूरे पुलिस बल का मनोबल बढ़ता है और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इस वर्ष इस रेंज से 27 पदाधिकारियों और कर्मियों को पुरस्कृत करने के लिए चिन्हित किया गया और उनके लिए प्रशस्ति पत्र पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा प्रेषित किया गया। इसके अलावा भी कई प्रस्ताव भेजे गए थे। बहुत उत्कृष्ट कार्य कई कांडों में किया गया, तो सब में पुरस्कार देना संभव नहीं था, परंतु ये पुरस्कार बाकी सब के लिए एक प्रोत्साहन का, एक ऊर्जा का कार्य करेगा। भागलपुर जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर चलाए गए विशेष समकालीन अभियान में भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 25 फरवरी से 26 फरवरी तक चलाए गए अभियान में कुल 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के दौरान 22 वारंटियों को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जबकि विभिन्न कांडों में 16 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। आर्म्स एक्ट के एक मामले में 6 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। शराबबंदी कानून के तहत भी सख्त कार्रवाई की गई। शराब के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं शराब सेवन के आरोप में 16 लोगों को पकड़ा गया। सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 3777 लीटर विदेशी शराब और 142 लीटर देसी शराब जब्त की। इसके अलावा एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 4 खोखा, 100 ग्राम ब्राउन शुगर, 2 मोबाइल फोन, 5 बाइक, 2 लैपटॉप, 2 टैब, एक प्रिंटर और एक स्कैनर भी बरामद किया गया है। वाहन जांच अभियान के तहत 1574 वाहनों की जांच की गई, जिसमें यातायात नियमों के उल्लंघन पर 17,250 रुपए का जुर्माना वसूला गया। भागलपुर एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर नियंत्रण के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। जिसमें कुल लगभग 44 गिरफ्तारी विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई है और जिसमें गंभीर मामले जो इसमें है लगभग 22 मामलों में गंभीर, जैसे आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस ऐसे मामलों में गिरफ्तारी की गई है। और इसके अतिरिक्त जो बरामदगी की गई है, देसी कट्टा 4, जिंदा कारतूस 1 और ब्राउन शुगर आप लोगों को बता ही दी है, वेट मशीन, मोबाइल 5, लैपटॉप 2। एक जगह लैपटॉप की भी पहले चोरी हुई थी, उसका भी अभियुक्त को जो पकड़ा गया है, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है और साथ में जो है ये बरामदगी की गई है। और एक प्रिंटर, लैपटॉप प्रिंटर साथ में चोरी किया गया था और चार्जर और माउस, ये सब बरामदगी की गई है। साथ भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 मार्च से 4 पहिया वाहन चालकों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और नियम तोड़ने पर सीधे जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। अब बिना सीट बेल्ट वाहन चलाना, ओवर स्पीड करना या रेड लाइट पार करना महंगा साबित होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर तत्काल ई चालान जारी किया जाएगा। पूरी निगरानी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्थापित कॉमन कंट्रोल सेंटर से की जाएगी। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे निगरानी करेंगे। जैसे ही कोई वाहन चालक नियम तोड़ता हुआ पाया जाएगा, सिस्टम के माध्यम से उसके पते पर ई चालान भेज दिया जाएगा।
प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि नई व्यवस्था की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि सख्ती का उद्देश्य आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। तो एक नया हम लोग मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक तो 2 पहिया वाहनों पे चालान किया जाता था, लेकिन अभी ICCC के माध्यम से हम लोग 4 व्हीलर जो वाहन है, जो हेलमेट सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, साथ में जो ट्रैफिक रूल्स वायलेशन करते हैं, जो ट्रैफिक लाइट लगी हैं, अगर वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग या जो भी हमारी मार्किंग की गई है उसको वो लोग लांघते हैं या तो गलत ढंग से पार्किंग करते हैं, और साथ में कुछ रोड पे जहाँ पे ओवर स्पीडिंग की शिकायत आती रहती है, क्योंकि शहर है वहाँ पर एक लिमिट है वाहनों की, और ओवर स्पीडिंग करते हैं जिससे एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं। तो इन सब के आलोक में 1 मार्च से हम लोग ICCC के जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है वहाँ से हम लोग जो है चालान ये कैमरे के माध्यम से जो है 4 व्हीलर वाहनों का भी चालान शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सभी भागलपुर वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी लोग, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका फॉलो करें। भागलपुर जिले के नाथनगर रेलवे स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल की मानवीय संवेदनशीलता और तत्परता का उदाहरण सामने आया है। रेल सुरक्षा बल ने साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर ट्रेन के बाथरूम के पास लावारिस हालत में छोड़े गए एक नवजात शिशु को सुरक्षित बरामद किया। मिली जानकारी के अनुसार ड्यूटी के दौरान RPF हेड कांस्टेबल राजेश कुमार और कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार ने ट्रेन के कोच में एक नवजात को देखा। दोनों कर्मियों ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए बच्चे को अपने संरक्षण में लिया और प्राथमिक देखभाल के बाद उसे सुरक्षित रूप से RPF पोस्ट लाया। घटना की सूचना तत्काल चाइल्ड लाइन को दे दी गई। फिलहाल शिशु की पहचान नहीं हो सकी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उसे किन परिस्थितियों में वहां छोड़ा गया। रेल पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक मासूम की जान बच गई, जिसकी स्थानीय लोगों द्वारा सराहना की जा रही है। भागलपुर जिले के इकचारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी मोहनपुर गांव स्थित बजरंग बली मंदिर के पास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 देसी कट्टा और 1 खाली खोखा बरामद किया है। इस कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई रात में वाहन चेकिंग और गश्ती अभियान के दौरान की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गंभीर कांडों में फरार और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि बड़ी मोहनपुर गांव में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग एकत्र होकर गोलीबारी कर रहे हैं और इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना के आधार पर कहलगांव के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और 5 लोगों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान 2 देसी कट्टा और 1 खोखा बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उमेश मंडल, राजेश कुमार, ज्योतिष मंडल, हरिकेतन मंडल और रोहित कुमार के रूप में हुई है। सभी आरोपी बड़ी मोहनपुर गांव थाना एकचारी निवासी बताए गए। पुलिस के अनुसार ज्योतिष मंडल के पास से 1 खोखा बरामद हुआ, जबकि हरिकेतन मंडल और रोहित कुमार के पास से 1-1 लोहे का बना देसी कट्टा मिला। सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांच में यह भी सामने आया कि उमेश मंडल का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ एकचारी थाने में मारपीट, धमकी सहित अन्य मामलों में केस दर्ज है। उनके पास से 2 कट्टा, 1 खाली खोखा बरामद हुआ है। इन लोग के परिवार और अनुसंधान किया जा रहा है, हथियार कहाँ से लाकर नहीं गए थे। इन लोग की हिस्ट्री पता की जा रही है। इसमें एक उमेश मंडल है, इनके खिलाफ पहले भी 3 गो केस है और सबकी क्रिमिनल पता किया जा रहा है। अगरवाल जिले से भी पता किया जा रहा है। बॉर्डर इलाका है कटिहार का, तो वहाँ भी पता किया जा रहा है। हम लोग पता करें कि आउट कहाँ से इसके पास आया था। नहीं, मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड अंतर्गत
लोआलगान पूर्वी पंचायत के बिंदटोली गांव में शुक्रवार की दोपहर करीब 12:30 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग वकील महतो के पुत्र इंदल महतो के घर में लगी। बताया जा रहा है कि टाटा फूस से बने घर में आग लगते ही लपटें तेजी से फैल गईं। आग की भयावहता ऐसी थी कि शुरुआती समय में कोई भी आग के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक 2 घर और एक बासा में रखा सारा सामान जलकर पूरी तरह राख हो चुका था। पीड़ित इंदल महतो ने बताया कि घर में बेटी की शादी के लिए रखे गए पलंग, कुर्सी, चौकी, 5 बोरी मक्का, 2 बोरी चावल, कपड़े, बर्तन सहित अन्य घरेलू सामान जल गए। पशुओं का चारा भी नष्ट हो गया। आग की चपेट में आकर एक भैंस और उसका एक बच्चा भी झुलस गया। घटना में लगभग 80,000 रुपए की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। परिजनों ने मामले की सूचना चौसा थाना अध्यक्ष और अंचल अधिकारी को दे दी एवं उचित मुआवजे की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अग्नि पीड़ित परिवार को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने की मांग की है।